नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस में परचेस के बारे में। परचेस एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है अगर हम बात करते हैं तो पूरे फाउंड्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर काफ़ी सारा कॉस्ट इम्पैक्ट दारोमदार रहता है जिसका। और वो अगर चाहता है तो डेफिनेटली ही कैन सेव मिनिमम 5 to 7% एवरी मंथ। आप अपने परचेस के माध्यम से कम 5 से 7% पैसे अपने कंपनी के लिए बचा सकते हो। इतनी ताकत, इतनी अहमियत आपके अंदर, आपके डिपार्टमेंट के अंदर होती है। तो ये परचेस डिपार्टमेंट बहुत ही सक्षम होता है और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली सारे लोग परचेस डिपार्टमेंट के माध्यम से परचेज डिपार्टमेंट को कन्वे करेंगे कि वीडियो देखें, और वो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली कुछ अच्छे डिसीजंस लेंगे जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बॉटम लाइन के ऊपर होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होगा, कैश फ्लो के ऊपर होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारा गाइडेंस मिलेगा जिससे आप बेहतर से बेहतर तरीके से इस डिपार्टमेंट को रन कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आता है कि इसमें रॉ मटेरियल के प्राइजेस होते हैं। तो रॉ मटेरियल के प्राइजेस आप सभी जानते हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होते हैं फाउंड्री में। और रॉ मटेरियल के प्राइजेस रोज अगर हम कहें तो रोज भी चेंज होते हैं, कभी कभी हफ्ते में होते हैं, महीने में होते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर देना है कि आज मेरा रॉ मटेरियल का प्राइस क्या चल रहा है, मेरा पिगान का प्राइस क्या चल रहा है, मेरा सीआरसी का प्राइस क्या चल रहा है। और उसे देख के आपको एक अंदाजा बनाना है, आपको एक ट्रेंड मार्क अपने दिमाग में, या आप कंप्यूटर में भी उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपने डेली उसे मॉनिटर किया या हफ्ते के वाइज उसे मॉनिटर किया तो आपको पता चलता है कि उसका ट्रेंड क्या दिखा रहा है। तो वो ट्रेंड आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रेंड से आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इन्वेंट्री क्या रखनी है, क्योंकि इन्वेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक परचेस की बात होती है, परचेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपको सप्लाई करना है रॉ मटेरियल ऑन प्रोडक्शन के लिए, ऑन द टाइम और बिफोर द टाइम, क्योंकि उसके पास थोड़ी इन्वेंट्री भी रहना जरूरी है। साथ ही में आपको उसमें कॉस्ट कटिंग करना है जिसके वजह से आपकी जो मेल्टिंग कॉस्ट है वो, जो नॉर्मली हम 50% के करीब उस कॉस्ट को लेके जाते हैं, तो वो 50% के करीब जो ओवरऑल कॉस्ट है जो आपके हाथ में है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कटिंग के माध्यम से कंट्रोल रखना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो ये दो दो चैलेंजेस आपके सामने हैं कि आपको प्रोडक्शन हाइपर भी नहीं करना है और आपको कॉस्ट में भी आपको कुछ कमियां लाना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसमें भी आपको कुछ पैसे बचाना है। तो वो दोनों चीज़ें आपको एक साथ करनी है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने हमेशा होता है। तो इसलिए रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड आप देखनी है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है, यानी प्राइजेस मेरे डाउन हो रहे हैं, तो यू कैन हाउ ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री आप ऑप्टिमाइज कीजिए, क्योंकि आज मैं जिस रेट से ले रहा हूँ शायद कल उससे कम रेट में मुझे मिलने वाला है, तो मैं आज ज़्यादा पैसे दे के क्यों लूँ। तो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस शुड बी देयर। लेकिन वो जो ट्रेंड है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ उस ट्रेंड को प्रॉपरली एनालाइज करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा और उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। कई बार आपको दिखाई देता है कि मेरा जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है वो बढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 2 3 हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इन दैट केस यू कैन हैव मोर इन्वेंट्री, क्योंकि आपको पता है कि आज जिस रेट से मैं खरीद रहा हूँ शायद मुझे कल उस रेट में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ पैसे बचाने के लिए अगर मैं आज थोड़ा एक्सेस मटेरियल लेता हूँ तो मुझे कल के लिए वो मटेरियल इस्तेमाल में आएगा, और जिसके वजह से मेरा जो कल का कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो मैं रिड्यूस कर पाऊंगा। तो वो जो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से और साथ में इस ट्रेंड चार्ट से भी आपको पता चलेंगी, और उसका फायदा लेके आप इस कॉस्ट को कम भी कर सकते हो और इन्वेंट्री को कंट्रोल भी कर सकते हो। साथ ही में एक्चुअल मटेरियल रिसिप्ट, आपके पास मटेरियल आता कितना है, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि कई बार होता है कि आपका इनवॉइस 10 टन का होता है और आपके पास एक्चुअल मटेरियल 9 टन 780 केजी आता है, तो 200 केजी मेरा मटेरियल शॉर्ट हो गया। तो कई बार वो चोरी की बात हो सकती है, कई बार वो वेमेंट में जो गलती है उसकी बात हो सकती है, वेमेंट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जो देखना है वो है कि मैंने इनवॉइस में कितने उसके इनवॉइस में कितना लिखा हुआ है, उसने कितने पैसे का
डिमांड किया है उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या उतना ही मटेरियल मिल रहा है। अगर उतना मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आई हैव टू डिस्कस विथ सप्लायर, उसके साथ में निगोशिएट करना पड़ेगा, उसके साथ में बात करनी पड़ेगी। और वो जितना मटेरियल मुझे मिला है उतना ही पैसा मुझे उसको देना है। पेमेंट टर्म ऑफ विद द सप्लायर इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। वहां पर आप काफी पैसे बचा सकते हो। जैसे कि हमेशा बात की जाती है कि आपका अगर शेयर से आज 48 रुपये है, और अगर आप बात करते हैं कि मैं 60 डेज पेमेंट के ऊपर ये बात चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि मैं 60 डेज के बजाय 50 डेज में पेमेंट दूँ, 15 डेज में पेमेंट दूंगा, क्योंकि मेरे पास आज कैश फ्लो है मेरा। तो 15 डेज में अगर मैं देता हूँ तो वो 48 की जगह मुझे क्या वो 47 में मिलेगा, 46.5 में मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं 1 रुपया 1.5 रुपया आप जो बचाते हो वो आपको बेनिफिट मिलता है। कई बार आप कैश परचेज भी करते हो जो इमीडिएटली पेमेंट दे के करते हो, तो वहां पर शायद ये 45 46 में भी मिलेगा। तो वो जो 2 रुपए बचते हैं वो बाकी फाउंड्रीज के तुलना में आपका जो कॉस्ट है वो नीचे लाते हैं, और आप यू कैन एबल टू कॉम्पीट विद द बिगर फाउंड्रीमैन और बिगर प्लेयर्स। आप बड़े बड़े लोगों के साथ इसके साथ में कॉस्ट में कॉम्पीट कर सकते हो, कस्टमर के साथ में एक कॉम्पिटिटिव प्राइस देके उसका बिजनेस ले सकते हो। तो दैट इज एन अनदर वे हाउ टू प्ले विद द पेमेंट टर्म विद द सप्लायर, जिसके वजह से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अनदर थिंग, बल्क परचेज भी एक इसमें ऑप्शन होता है कि कई बार आप बल्क परचेज करते हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलता है कि आप 10 टन की व्हीकल लेने के बजाय आपको पता है कि मुझे एक महीने में 200 टन मुझे शेयर से लगता है। तो क्या मैं 200 टन के लिए एक बेस्ट प्राइस कस्टमर से डिस्कस करूं, लेकिन वो करते समय आपको फिर से ट्रेंड चार्ट का इस्तेमाल करना होगा कि मेरा ट्रेंड क्या बता रहा है। अगर मेरा ट्रेंड अपवर्ड्स है तो मैं आज के तारीख में 200 टन का उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं कि आज के तारीख के में जो रेट है उससे मैं इस महीने का पूरा 200 टन आपसे लूंगा, और महीने भर उसका शेड्यूलिंग करता रहूंगा। उस हिसाब से आप गाड़ी भेज सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रेंड डाउन टर्न है तो वहां पर ये आपके आपके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप 200 टन लेते हो तो कल परसों वो प्राइजेस नीचे आने वाले हैं और आपको ज़्यादा प्राइस के ऊपर वो मटेरियल लेना पड़ेगा। तो वहां पर आपको थोड़ा सा आपका जो एक्सपीरियंस है वो, आपका ट्रेंड चार्ट, आपका मार्केट का नॉलेज, वो सारा इस्तेमाल करके फिर कस्टमर के सप्लायर के साथ बात करके उसे सही तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देना चाहिए, ताकि आप विन विन सिचुएशन में रहे, ना कि लॉस में जाए। मटेरियल इनवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा क्वालिटी और वेट, वेट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, साथ ही में क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने कोई सीआर से मंगाया जिसमें आपको मैंगनीज 0.15 चाहिए, क्योंकि मेरे जो ग्रेड में आगे पोरिंग करने वाला हूँ वो फेरिटिक ग्रेड है। अगर वो मुझे 0.35 0.4 मिलती है तो फिर मेरा जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। आगे जाके मुझे क्वालिटी इश्यूज आएंगे, हार्डनेस के इशू आएंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर के इशू आएंगे, मस्टेबिलिटी के इशू आएंगे। तो मुझे वो 0.4 का मैंगनीज नहीं चाहिए, बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन, माई रिक्वायरमेंट इज 0.15। उसके जगह मुझे 0.45 का आया है, 0.35 का आया है, तो वो क्वालिटी जो है मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इन ऑन दैट बेसिस आप उस लॉट को या उस ट्रक को रिजेक्ट कर सकते हैं, और कस्ट सप्लायर से दूसरा वाला मटेरियल जो आपके स्पेसिफिकेशन के अंदर बैठता है उसे लेना आपके लिए ज़रूरी है। आप कई केस में उसे डेविएशन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई 500/7 और 600/3 का ग्रेड है और उसके लिए वो मैंगनीज वाला शेयर से चलने वाला है, तो यू कैन डिस्कस विद द सप्लायर। तो फिर निगोशिएट करके रेट में कुछ आप रिडक्शन करके उसके साथ वो मटेरियल आप अलग से ले सकते हो, अलग से उतार सकते हो, और उसका डेविएशन नोट निकाल सकते हो। लेकिन साथ ही में आपको जो फ्यूरिटिक के लिए लगने वाला मटेरियल है वो आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर थोड़ी इन्वेंट्री आपकी बढ़ेगी। वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको वो डिसीजन वहाँ पे उस वक्त लेना पड़ेगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट वर्सेस एक्चुअल कंजम्पशन, वो शॉर्ट क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायरमेंट जो आपने दी हुई है या प्रोडक्शन ने दी हुई है, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल कंजम्पशन क्या हुआ है वो भी आपको देखना है। कई बार सब जो हमारे चार्ज मिक्स में हमने लिखा हुआ है कि हम
15% ऑफ पिगाइन इस्तेमाल करेंगे या 20% ऑफ पिगाइन इस्तेमाल करेंगे, उसकी जगह अगर एक्चुअल कंजम्पशन में वो 30% तक जाता है, तो इसका मतलब है 15% पिगाइन आप लोग के लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया है विद रेफरेंस टू योर मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मली हम परचेज का प्लान करते हैं, तो वहां पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका एक्चुअल कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपका पास इन्वेंट्री नहीं रहेगी, मटेरियल का शॉर्टेज रहेगा। साथ ही में जो कॉस्ट इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज पिगैन इज कॉस्टली मटेरियल देन अदर मटेरियल। तो वो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेल्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा, और यू शुड नॉट विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव इन योर प्राइसिंग। तो वो भी बात इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर भी आपको देखना है कि क्या हो सकता है। साथ ही में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंटेड मटेरियल कंजम्पशन है, यानी आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और प्रोडक्शन की जो फिगर्स है उससे लेके ऑन पेपर जो मटेरियल कंजम्पशन है और एक्चुअल फिजिकल में आपका जो मटेरियल कंजम्पशन है, उसका भी आपको एक जुगाड़ लगाना है। उसमें भी आपको देखना है कि क्या मेरा कुछ शॉर्ट मटेरियल आया है, यानी कुछ मटेरियल आपने गलत तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं देख के उसके ऊपर भी काम करना है, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज रहे। क्योंकि यस, ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम रहे। उसके लिए 50% जो मेल्टिंग कॉस्ट है वो अहम होती है, उससे अगर हम कम करते हैं तो डेफिनेटली योर ओवरऑल कॉस्ट विल बी इन कंट्रोल। और वो अगर हम करेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हमारी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से हमें ज़्यादा बिजनेस मिल सकता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। सेकंड थिंग इज मल्टीपल सोर्सेस या सेकंड सोर्सेस। कई बार हम सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उसके पास मटेरियल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसके पास क्वालिटी इश्यूज आ गए, तो वहां पर हम फंसने की कोशिश फंसने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर जो ए टाइप ग्रेड के मटेरियल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होते हैं, उसके लिए हमेशा आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए, 2 या 3 सोर्सेस होने चाहिए। और जब भी आप मटेरियल ले तो उनके पास से कोटेशन लेके फिर उसमें से जो लो कोटेशन है उसको ज़्यादा शेयर देना चाहिए और दूसरे लोगों को कम शेयर देना चाहिए। तो उससे वो तीनों लाइव भी रह सकते हैं, आपकी कॉस्ट भी आप मैनेज कर सकते हैं, और साथ में आपके पास एक अल्टरनेटिव या आपके पास कॉन्टीजेंसी रहती है कि आप इमीडिएट इमरजेंसी के समय किसी और के साथ के मतलब आपके जो अप्रूव्ड सप्लायर है उसके साथ में आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री लेवल। जैसे पहले बताया, इन्वेंट्री लेवल्स आपको मैच करने हैं। जस्ट इन टाइम का जो कंसेप्ट है वो फाउंड्री में बहुत कम जगह चलता है वहां पर, क्योंकि मटेरियल आने में आपको कम से कम 2 दिन या 3 दिन का मटेरियल लगता है स्क्रैप स्पेसिफिकली। तो हमेशा उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेंट्री का कंट्रोल रखना होता है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, उसका आपको ध्यान रखना होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसकी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आपकी 16 टन की गाड़ी है और वो 14 टन लेते आती है, तो वहां पर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो ऑप्टिमाइज दैट, क्योंकि वो 3M आप सभी जानते हो, तो वो 3M का इफेक्ट होता है कि कई बार ओवर बर्डन लेते हैं, कई बार हम लेस अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं करना है और ओवर बर्डन भी नहीं देना है। तो वो अगर आप सही तरीके से उसे मेंटेन करेंगे, माने मैनेज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आप कम होती हुई देख पाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दैट केस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एंड रिलायबल सोर्स, हमेशा ध्यान में रखो कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है उसके ऊपर आपकी कास्टिंग की क्वालिटी डिफाइन होने वाली है, क्योंकि रॉ मटेरियल जितना अच्छा रहेगा, जितना बेहतर रहेगा, उतनी आपकी कास्टिंग अच्छी रहेगी, उसकी मेटलर्जी अच्छी रहेगी, उसके प्रॉपर्टीज अच्छे रहेंगे। तो वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। अगर आप रोज बदलते जाओगे तो वो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी नहीं रहेंगी। तो एक दूसरे के साथ जो रिलायबिलिटी होनी चाहिए वो तभी होगी जब आप उस सप्लायर के साथ में लॉन्ग टर्म बिजनेस करोगे। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैन बी good thing when your sources are or suppliers are reliable and they are your एक विश्वासु रहेंगे आपके साथ में, लॉन्ग टर्म बिजनेस करते रहेंगे, तो वो बेहतर ऑप्शन हमेशा होता है। रॉ मटेरियल रेट फ्लक्चुएशन के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है कि उसके ऊपर आपका ध्यान
जरूर होना चाहिए। दैट इज अ की फैक्टर। रॉ मटेरियल रेट फ्लक्चुएशन इज अ मेजर फैक्टर इन परचेज। और अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आप परचेस में आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उससे अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे। साथ ही में आप कहीं ना कहीं इन्वेंट्री कंट्रोल भी कर पाएंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, और ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है उससे भी आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपने जो कुछ सीखा होगा तो डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपके फाउंड्री में। और आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है उसके ऊपर, आपकी ओवरऑल जो प्राइसिंग है उसके ऊपर आप जरूर कुछ कंट्रोल कर पाओगे, और आप अपने इस पूरे बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन के दिखाओगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी